इंटरनेशनल वुमेन डे ख़वातीन का आलमी दिन क्या है और क्यों मनाया जाता है। वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी। मैं नासिर जॉन। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ख़वातीन का आलमी दिन जो है क्या, ये कब शुरू हुआ और क्या ये जश्न है या एहतजाज है, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि क्या मर्दों का भी कोई आलमी दिन होता है। तकरीबन एक सदी से लोग 8 मार्च को ख़वातीन के लिए एक ख़ास दिन के तौर पर मनाते हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि ये शुरू कैसे हुआ। इंटरनेशनल वुमेन डे एक लेबर मूवमेंट के तौर पर शुरू हुआ था और अब ये कौम मुत्तहिदा की जानब से तस्लीम शुदा एक सालाना यूनिट है। इस दिन का आगाज़ 1908 में न्यूयॉर्क सिटी से हुआ था, जब 15,000 ख़वातीन ने कम घंटे काम, बेहतर तनख्वाह और वोट के हक़ के लिए मार्च किया। इस साल के बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने पहला इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया था। इसको आलमी सतह पर ले जाने का ख्याल क्लारा ज़ेटकिन नामी एक खातून का था, जो कि एक कम्युनिस्ट और ख़वातीन के हकूक़ की कारकुन थी। उन्होंने 1910 में कोपनहेगन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वुमेन में ये ख्याल पेश किया। वहाँ 17 ममालिक से 100 ख़वातीन मौजूद थीं, जिन्होंने मुतफ़िक़ा तौर पर इसकी तायद की। ये पहली मरतबा ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड में 1911 में मनाया गया था। इसके 100 साल बाद 2011 में मनाए गए। चुनांचा इस साल हम 111वीं वुमेन डे मनाएंगे। 1975 में उसे सरकारी तौर पर तस्लीम किया गया, जब कौम मुत्तहिदा ने इसे मनाना शुरू कर दिया। 1996 में पहली मरतबा इसको एक थीम दिया गया, जब कौम मुत्तहिदा ने उसे माजी का जश्न, मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के अनवान से मनाया। 8 मार्च की तारीख क्यों? क्लारा के इंटरनेशनल वुमेन डे के ख्याल में कोई ख़ास तारीख मुंतखब नहीं थी, और ये 1917 तक मुतय्यन भी नहीं हुई थी, जब पहली आलमी जंग के दौरान रूसी ख़वातीन ने रोटी और अमन के मुतालबात के साथ हड़ताल कर दी, और 4 दिन के बाद रूसी सरबराह को हुकूमत छोड़नी पड़ी और ख़वातीन को वोट का बुरी हक मिल गया था। जिस दिन रूस में ख़वातीन की हड़ताल शुरू हुई थी, वो जूलियन कैलेंडर में 23 फरवरी थी, जो मौजूदा कैलेंडर में 8 मार्च है। इसीलिए ये आज की तारीख को मनाया जाता है। वुमेन डे पे लोग जामनी रंग क्यों पहनते हैं? आलमी यौम ख़वातीन के रंगों में जामनी, हरा और सफ़ेद रंग शामिल हैं। जामनी रंग इंसाफ और वक़ार की अलामत है। हरा रंग उम्मीद ज़ाहिर करता है। सफ़ेद पाकीज़गी के लिए रखा गया है, ताहम ये कदरे मतनाज़े है। ये रंग बरतानिया में 1908 में वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन से निकले हैं। क्या मर्दों का आलमी दिन होता है? जी बिल्कुल, 19 नवंबर को मर्दों का आलमी दिन होता है, मगर ये 1990 की दहाई में शुरू हुआ था और कौम मुत्तहिदा की जानब से तस्लीम शुदा नहीं है, मगर बरतानिया समेत 80 ममालिक में लोग इसे मनाते हैं। इसको मनाने का मतलब ये है कि मर्दों की जानब से इस दुनिया में मुस्बत असरात, अपनी फैमिली और कम्युनिटी में मुस्बत असरात का जश्न है, और इसका मकसद अच्छे तल्लुकात में बेहतरी लाना है। ख़वातीन का आलमी दिन कैसे मनाया जाता है? ख़वातीन का आलमी दिन कई ममालिक में इस दिन को छुट्टी होती है, बशमूल रूस के, जहाँ 8 मार्च के आसपास 3-4 दिनों में फूलों की फ़रोख्त दुगनी हो जाती है। चीन में हुकूमत की जानब से ख़वातीन को आधे दिन की छुट्टी दी जाती है, मगर बहुत सी कंपनियां ये छुट्टी अपने मुलाजमीन को नहीं देती। इटली में इस दिन ममोसा ब्लॉसम्स फूल दिए जाते हैं। इस रवायत का आगाज़ कैसे हुआ ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये रोम में दूसरी आलमी जंग के बाद शुरू हुआ। अमेरिका में मार्च का महीना ख़ास मनाया जाता है। इस हवाले से एक सदारती ऐलान भी किया जाता है, जिसमें साल भर की ख़वातीन की कामयाबियों को एजाज़ दिया जाता है, और इस साल कोरोना वायरस की वजह से तकरीबात ऑनलाइन होंगी। इस साल ख़वातीन का आलमी दिन का अनवान क्या है? इस साल 2022 में कौम मुत्तहिदा ने जो वुमेन डे को अनवान दिया है, जेंडर इक्वलिटी फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, यानी एक पायदार कल के लिए मसनफ़ी मसावात। इस साल तकरीबात में ये देखा जाएगा कि ख़वातीन माहौलियाती तब्दीलियों से कैसे निपटती हैं, मगर दुनिया भर में इसके अलावा भी अनवान रखे गए हैं। लोगों को ऐसी दुनिया तस्वर करने का कहा जा रहा है कि जहां इम्तियाजी सलूक, दकियानूसी सोच और
تحسب نہ ہو۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے؟ گزشتہ ایک سال میں دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہم کچھ پیچھے رہ گئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے سے لاکھوں افغان خواتین کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ لڑکیوں کو اسکول جانے سے روکا گیا ہے، خواتین کے امور کی وزارت ختم کر دی گئی ہے اور بہت سی خواتین کی ملازمتیں ختم ہوئیں۔ برطانیہ میں پولیس اہلکار سارا ایورارڈ کے قتل کے بعد خواتین کے تحفظ پر بحث شروع ہوئی تھی۔ امریکہ میں اسقاط حمل کے حق پر پابندیاں لگائی گئی۔ 2021 میں اقوام متحدہ کی 13 ممالک میں ایک تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ تقریباً ہر 2 میں سے ایک یعنی 45% خواتین نے یا تو خود تشدد سہا ہے یا پھر کسی جاننے والی خواتین کے بارے میں تشدد کی کہانیاں سنی ہیں۔ 2021 میں کرونا وائرس کی وبا کے باوجود عالمی دن کی ریلیاں نکالی گئی تھیں۔ کملا ہارس 2021 میں پہلی امریکی نائب صدر بنی۔ تیونس میں پہلی مرتبہ خاتون صدر کا چناؤ کیا گیا، جبکہ اسٹونیا، سویڈن، سموا اور تیونس میں پہلی مرتبہ خواتین وزیر اعظم کے عہدوں تک پہنچیں۔ اور اس کے علاوہ می ٹو موومنٹ کو کون بھول سکتا ہے، جو کہ 2017 میں ہالی ووڈ میں شروع ہوئی تھی مگر اب دنیا بھر میں پھیل چکی ہے۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو آل۔